नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की गणित के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो इस वीडियो में लेकर आने वाले हैं और इसी प्रकार वीडियो बाय वीडियो आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो 144 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, बाद में उनकी घातों को रूप में लिखेंगे। जिसे लिखा है दो चार बार लिखा हुआ है गुणे में, 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 2 बार, 3 की पावर 2। ये घातें हमारी, इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 182 और 78 का HCF क्या होगा। 182 और 78 का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले इनका फैक्टर करना होता है। दोनों को फैक्टर अलग अलग करेंगे, फिर दोनों में जो संख्याएं कॉमन होती है उनके आपस में गुणा करा लेते हैं। जैसे 2 कॉमन मिला हमें, 2 लिख लिया, 13 कॉमन मिला, 13 लिख लिया, इनकी गुणा कराएंगे 26 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। ठीक बच्चों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 144 और 182 का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले 144 और 182 का गुणन एक ही में फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में फैक्टर जब तक करते हैं जब तक एक संख्या से कम दो संख्या कटती रहें। अब यहाँ पर ऐसा कटने नहीं कट रहा है तो हमने उसकी गुणा करा दिया। 2 72 और 91 की गुणा कराया तो 13,104 आंसर आया। यही हमारा LCM यानी लासा होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 78 और 64 का HCF व LCM निकालना है। बच्चों जब HCF और LCM पूछे तो सबसे पहले हमें ये भी अधिकतर बहुत अभी हमने इसको ट्राई किया है। आप सभी लोग इसका ज़रूर ज्ञान लें और ज़रूर इस प्रकार से लगाने का प्रयास करें। देखो सबसे पहले हम 78 और 64 का अलग अलग फैक्टर करेंगे। 78 में देखो 78 का फैक्टर किया अलग अलग, फिर 64 का फैक्टर किया। अब जब हम HCF निकालेंगे तो HCF में जो संख्याएं कॉमन होती हैं दोनों में, जैसे 78 में क्या क्या कॉमन है, 64 में क्या संख्याएं कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन मिला, 3 है इसमें नहीं, 3 है, 13 इसमें भी 13 नहीं है। तो हमें सिर्फ 2 ही कॉमन मिला, अर्थात हमारा जो HCF होगा वो 2 होगा। एक हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि एक भी कॉमन मिलता है, एक लिखा जाता है। तो 2 एकम 2 नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। LCM जब LCM निकालते हैं तो सबसे पहले इसी का जो HCF होता है, इसी का HCF होता है ना। HCF लिखें तो जो संख्याएं पहले कॉमन मिलें उनको कॉमन लिख लो 2। फिर इसमें के 3 है, इसमें नहीं मिला, 3 लिख लो। 13 इसमें नहीं मिला, 13 लिख लिया। उसके बाद में इसमें की जितने भी संख्याएं बच जाती हैं उन सभी को लिख लेते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो हमारा 2496 आया है और यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि लासा 132 288 का 3168 हो तो मासा इसका क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है A × B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF। LCM का मतलब लासा होता है और HCF का मतलब मासा होता है। तो A × B पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणे में लिख लिया। उसके बाद में LCM दिया हुआ है 3168 लिख लिया, गुणे HCF दिया नहीं। तो जो ये 3168 दिया हुआ है ये इधर गुणे में है, जब इधर आएगा तो भाग में आएगा। भाग में हमने इसको लिख लिया। अब ऊपर नीचे काटना है, काटने के बाद में सरल करने पर जो बच जाता है वही हमारा आंसर होगा। तो बचा है 12, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हम इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में इसको पहले सीरियल बाय लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 13, 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2, 3 एक बार है तो वैसे ही लिख लो, 13 एक बार है वैसे लिख लो। तो हमारा ये आंसर होगा। ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा बी वाला आंसर सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, यानी जो सूत्र होता है वो आपको बताना है। A और B, अगर दो संख्याएं A और B हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उनके लिए सूत्र क्या होगा। तो बच्चों A × B बराबर लासा गुणे मासा होता है। A × B बराबर लासा, यानी AB का मासा और AB का इन्हीं का लासा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लासा 156 हो तो मासा ज्ञात करो। 26 और 156 का लासा
156 हो, यानी इसका जो ये पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इसका जो एलसीएम यानी लासा 156 है, तो हमें मासा ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी बराबर एक सूत्र होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए 26 लिख लिया, बी 156 लिख लिया, एच सी एफ दिया नहीं, एल सी एम दिया 156। अब ये इधर गुणे में, तो इधर काहे में आएगा, भाग में आएगा। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 26 बचा, 26 हमारा एच सी एम निकल आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 26 और 156 का मासा 26 हो, तो हमें लासा ज्ञात करना है। नहीं, इस इन दोनों संख्याओं का मासा दिया है, हमें लासा ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। 26 गुणे 156 बराबर एच सी एफ 26 दिया, एल सी एम दिया नहीं, तो ये 26 इधर गुणे में इधर भाग में आएगा, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 156 बचेगा, तो यही हमारा एल सी एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित किया जाए, यानी भाग किया जाए, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो जब बच्चों ऐसा सवाल आए, तो हमें सबसे पहले इनसे जितना शेषफल बचा होता है उसी को माइनस कर देते हैं। 245 से 5 माइनस करेंगे 240 बचेगा, 1037 से 5 माइनस करेंगे तो 1032 बचेगा। अब इन दोनों का मासा निकाल लेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इनका क्या होगी, मासा होगी। मासा का मतलब एच सी एफ। इनका अलग फैक्टर करेंगे, फिर दोनों में कॉमन संख्या लेंगे। देखो दो, फिर दो, फिर दो, दो जो है 3 बार मिला, 1 2 3 बार 2 हो गया। उसके बाद में 3 मिला, 3 लिख लिया। 5 नहीं मिल रहा है, 5 इसमें इसमें नहीं, ये वाला 2 इसमें इसमें नहीं। अर्थात हमें जो संख्याएं दोनों में कॉमन मिलेंगी, दोनों में हो वही संख्याएं लिखेंगे और उनकी गुणा करवाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यही ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, दी गई संख्याओं 0, 1, 2, 8 में भाज्य संख्या होगी। तो बच्चों 0 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ से प्राकृतिक संख्या है, लेकिन भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। 1 सिर्फ 1 से कटेगा, 0 सिर्फ 0 से, ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। 8 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो बच्चों सहअभाज्य वह संख्या होती है जिसका मासा 1 हो। जिन संख्याओं का मासा यानी एच सी एफ 1 होता है, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भैया इनमें जब इनका फैक्टर करोगे, 14 और 35 का मासा निकालोगे, तो 7 दूनी जो इसका 7 निकलेगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इसका मासा कितना निकला, 7, अर्थात ये सहभाज्य नहीं है। फिर इसका 18 और 25 का निकालोगे तो इसका 1 निकलेगा। देखो हमने फैक्टर करके दिखाया है, इसमें कोई संख्या कॉमन में नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, अर्थात इसका जो एच सी एफ है वो 1 है, इसलिए ये सहभाज्य युग्म है। करेक्ट। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, 15, 18 और तो 24 का लासा क्या होगा। तो बच्चों लासा जो है, जब इस प्रकार पूछे छोटा क्वेश्चन हो तो एक में ही फैक्टर कर लेना तीनों का, जब तक सभी संख्याएं कटती रहें या कम से कम 2 संख्या कटे तब तक काटते रहना। 3 से काटा, 5 15, 3 18, 3 और 24, फिर 2 से काटा, 5 वैसे उतार लिया, 2 3 6, 2 चक्कू 8। अब किसी संख्या से 2 का संख्या नहीं कट रही है, तो इनके आपस में गुणा करवा दो, तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम यानी लासा। 2 3 दूनी 6 पंचे 30, तो 30 3 90, 9 चौक 36 यानी 360 आंसर आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, 15, 21 और 24 का मासा क्या होगा। तो बच्चों इन मासा अलग अलग फैक्टर करो और तीनों में संख्या कॉमन लो। अलग अलग फैक्टर किया, फिर इसमें कॉमन 3, इसमें 3, इसमें 3, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, तो मासा 3। फिर 99 153 का मासा दिया है 9, तो लासा हमें निकालना है। तो बच्चों मासा दिया है, अब लासा निकालना है, तो इसके लिए सूत्र एक अप्लाई होता है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एल सी एम यानी लासा, एच सी एफ इंटू मासा। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153, गुणे में एच सी एफ 9 दिया है, एल सी एम दिया नहीं, तो ये इधर भाग करेगा, इधर गुणा करेगा, जब काटेंगे तो 9 से 9 11, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, इधर 11 आएगा, ऊपर 11 53 की गुणा कराएंगे तो 16 83 आएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारे डी पे दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में परिमेय संख्या। बच्चों परिमेय संख्या वह संख्या होती है या तो रूट से बाहर हो या बटे के रूप में लिखी हो, पी अपान क्यू यानी अंश और हर के रूप में लिखी हो। तो बच्चों 9 अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा, अर्थात प्लस माइनस का 3 निकले। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 को हम 3/1 नहीं लिख सकते इसके बटे में, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन में एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जो शून्य ना हो, सीधी सी बात। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो, और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, यानी इससे इसको जब भाग दिया जाएगा तब वो सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या निकलेगी। जैसे शून्येतर ऊपर जो शून्य ना हो, 1 2 3 कोई भी संख्या ऊपर लिख लो, और परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए, यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या, ऊपर परिमेय संख्या होनी चाहिए तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल। जब ऊपर परिमेय संख्या लिखी जाए और नीचे अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या ऊपर लिख लो बच्चों। अगर हम अपरिमेय संख्या, हमने सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट 3 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो जो अपरिमेय हो। अंडर रूट 2 लिख सकते हो, अंडर रूट 1 तो आएगा नहीं, 5 लिख सकते हो। तो अगर नीचे कोई भी अपरिमेय संख्या लिखोगे, उससे भाग दोगे, तो सदैव वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ओके। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, यानी कोई भी परिमेय संख्या हो, उससे जब अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेगी, कभी परिमेय नहीं होगी, तो सदैव परिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है अंडर रूट 2 और 2 - अंडर रूट 2 का गुणनफल क्या होगा। तो इसकी जब हम इससे गुणा करवाएंगे तो गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो देखो अंडर रूट 2 इंटू, ये ब्रैकेट में ले लो, 2 - 2, इसकी इससे गुणा कराएंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। जब इसकी इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस इसकी सेम, जब अंडर रूट में सेम संख्या होती है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं जो अंदर होता है, और अंडर रूट हटा देते हैं। अब क्या हुआ, इसको दोनों में कॉमन 2 मिल सकता है, 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो दोनों में से दोनों आंसर लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा अपरिमेय संख्या वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इस अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न, अपरिमेय संख्या है, कौन सी इनमें से अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 25 है, 5 + अंडर रूट 2 है, और 9 81 है, 5/3। देखो अंडर रूट 25 इसका वर्गमूल निकल आएगा, 5 × 5 = 25, अर्थात हमें जब अंडर रूट के अंदर जोड़े मिल जाते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं। इसमें 5 × 5 यानी 5 का जोड़ा मिल जाएगा, 5 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे ये दिखाया हुआ है, 5 का जोड़ा मिला, 5 को बाहर निकालिए, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अगला 81, ये तो भैया अपरिमेय है, क्योंकि इसको देखो, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या जोड़ी जा रही है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का चाहे योग हो और चाहे वो घटाना हो, दोनों अपरिमेय संख्या ही होगी। अगला अंडर रूट 81, 81 का भी 9 × 9 हो जाएगा, तो 9 बाहर निकल आएगा, ये भी परिमेय संख्या। 5/3 ये तो पी अपान क्यों यानी अंश और हर के रूप में लिखी हुई है, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही है, यही एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सभी परिमेय हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है n² - 1 कामा 8 से विभाज्य हो तो n का मान क्या होगा। तो सदैव विषम संख्या होगी। हम आपको बताते हैं कैसे। देखो n की जगह पे ऐसी संख्या लो कि उसका वर्ग करके और एक घटाने पर 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर जैसे हमने 3 ले लिया, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 में से घटाएंगे तो 8 आएगा। जब 8 को विभाज्य करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात एक क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर कोई दूसरी संख्या 5 ले लो, 25 25 में से 1 घटाओगे 24, 24 आएगा। 24 को 8 से विभाज्य करोगे, 8 × 3 = 24, जैसे 24 है, 24 को 8 से विभाज्य करोगे, 8 × 3 = 24। तो भैया जो भागफल आएगा वो सदैव विषम संख्या ही आएगी। क्या आएगी, विषम संख्या। तो विषम संख्या वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते रहिए। तो बच्चों हमारे इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम
इस पर हाई स्कूल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, हर एक सब्जेक्ट से लाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं बहुविकल्पी वाले, वो इसी में से फंस जाएंगे। हमने 20 इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए हैं, आगे भी ऐसे ही करवाएंगे। आप लोग देखते रहिए।